सुप्रभात बच्चों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने क्षितिज भाग 2 लेकर। बच्चों, इससे पहले हमने क्षितिज भाग 2 से पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ा था और आशा करती हूँ कि आपने वो पाठ पढ़ा होगा और उसे समझा होगा। आज मैं आपको नेताजी का चश्मा नामक पाठ पढ़ाऊँगी। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के गद्य के एक बहुत बड़े कहानीकार हैं। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर जिले अर्थात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और नौकरी के लिए वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त होकर राजस्थान आ गए। बच्चों, वहाँ पर इन्होंने रहते हुए काफ़ी रचनाएं भी लिखी जिनमें ज़्यादातर कहानियाँ हैं। इनके कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी इत्यादि, और 2 उपन्यास हैं इनके, बीच में विनय और ईंधन। नेताजी का चश्मा नामक पाठ में कहानीकार ने स्वयं प्रकाश जी ने देश में जो लोगों के अंदर देशभक्ति है उसका वर्णन किया है। अब पाठ शुरू करते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। वो कस्बा बहुत छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे। वहाँ पर एक नगर पालिका भी थी और उस कस्बे के बाजार में बीच चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी थी और उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी मजबूरी के कारण किसी वहीं के स्थानीय कलाकार से वो बनवा दी गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो वहीं के किसी एक स्कूल के जो ड्राइंग टीचर थे उन्होंने उनका नाम मोतीलाल इन्होंने बताया है कि उन्होंने ये वादा किया हो कि मैं मूर्ति को 1 महीने के अंदर बनाकर तैयार कर दूंगा। मूर्ति 2 फुट ऊंची थी और बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को जैसे ही देखते थे उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे उन्हें देखकर याद आने लगते थे। पर हवलदार साहब को आते जाते एक बात खटकती थी। वह थी नेताजी की आंखों में चश्मा। नेताजी की आंखों में चश्मा ही नहीं था। वहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई थी उस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा था, पर संगमरमर का नहीं था। वहाँ पर एक सामान्य सा काले फ्रेम वाला चौड़ा सा एक चश्मा मूर्ति को पहनाया गया था। चश्मे का जो चौड़ा काला फ्रेम था वो मूर्ति को पहनाया गया था। पहली बार उन्होंने देखा तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान उठाई और पत्थर की मूर्ति और वास्तविक चश्मा, वाह जी वाह, क्या आइडिया है। हवलदार साहब जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे कि इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख सकते। कम से कम उन्हें मूर्ति पहनाकर नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं तो व्यक्त की हैं। हवलदार साहब का कौतुक तब और भी बढ़ा। कौतुक अर्थात उत्सुकता। उनकी उत्सुकता तब और बढ़ गई जब उन्होंने अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदला हुआ देखा। तीसरी बार फिर फ्रेम बदला हुआ था। तो इस प्रकार हवलदार साहब हर बार उसमें फ्रेम बदला हुआ देखते थे तो बोले, वाह, सचमुच बहुत बढ़िया आइडिया है। मूर्ति कपड़ा नहीं बदल सकती है पर चश्मा तो बदल सकती है। आखिरकार हवलदार ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर एक पान वाला था, उससे पूछा कि ये नेताजी के चश्मे कौन बदलता है, इनके फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा था, खुशमिजाज आदमी था और जब वो हंसता था तो उसकी तौंत थिरकती थी और जब वो पान थूकता था तो पान थूकने के बाद वो जब हंसता था उसकी लाल काली बत्ती सी, अर्थात उसके दांत पान खाने की वजह से लाल और काले हुए थे, वो दिखाई देते थे। तब वो बोला,
कि इसे कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है, परंतु वो कभी भी उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता है। जैसे मानो उसे कोई चोट पहुंचती हो, वास्तव में उसे उस मूर्ति को देख कर के चोट पहुंचती थी, क्योंकि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं था और एक सच्चा देशभक्त यह नहीं देख सकता था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हवलदार साहब यह सुन करके थोड़े से द्रवित हुए। उनका अनुमान सही निकला, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि हो न हो इसे बहुत मजबूरी में किसी स्थानीय निवासी नहीं बनाया है। और उन्होंने ये वादा किया होगा कि वो 1 महीने के अंदर बना देगा, और जब वो बना रहा होगा तो ये बनाना भूल गया होगा, या चश्मा बनाया होगा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा। जो भी है, वो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में सोचने लगे। हवलदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र सा लग रहा था। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इस पर पान वाला हंसने लगा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इस प्रकार से पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ही बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए और आंखों में काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था। उसके एक हाथ में छोटी संदूकची थी और दूसरे हाथ पर बांस पर टंगे चश्मे थे। पता लगा कि वह चश्मे बेचता है और इधर उधर उसके लिए चश्मे लगाने की भी कोई एक जगह नहीं, फेरी लगाकर इधर से उधर जाता रहता है। हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, पर पान वाले ने भी साफ इनकार कर दिया और ड्राइवर भी बहुत बेचैन हो रहा था। उस दिन के बाद हवलदार साहब 2 साल तक लगातार वहाँ से आते जाते रहे और हर बार वह मूर्ति पर नया चश्मा देखते थे। मूर्ति पर कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, कभी गोगो चश्मा अवश्य होता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे पर अन्य सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हवलदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं, अर्थात वह हंसी उड़ाते हैं, स्वार्थी हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से होकर गुजरे। इस बार उन्होंने सोचा था कि वो मूर्ति को नहीं देखेंगे, चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं, पर अचानक उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा था जो किसी बच्चे के द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। उस चश्मे को देख करके हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए, वो उनकी आंखें भर आईं। तब उनके मन में ये बात आई कि देशभक्ति अभी देश से समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अभी छोटे बच्चों में जीवित है। धन्यवाद।